स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेएन क्लासेस मस्ती में। कहा जाए कि आजकल जो दिन चल रहा है उसी दिन पे मैं एक मोटिवेशनल अपने थीम को रखने आए हैं और आप लोग बारीकी से सुनिएगा। अभी जो चल रहा है तो बहुत घर की बेटियां दूसरे घर जाएंगी, है कि नहीं, और ये विडंबना है, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है। आज के समय में जो चल रहा है दहेज प्रथा, वो समाज से अगर हट जाए तो काफ़ी सही रहेगा। क्योंकि मैं रास्ते से आ रहा था और उस रास्ते में एक ऐसी अजूबा चीज़ देखा और उसी पे मैंने सोचना चालू किया। उस ट्रैक्टर के ट्रॉली पे लदा हुआ था एक बक्सा, एक पलंग था और भी छोटे छोटे कुछ सामाने थे। तो क्या कहा जाए कि उस बेटी के बाप की कितने सालों की कमाई चली गई। और सच ही कहा जाता है कि उस बाप से पूछना जिस बाप की बेटी भी चली जाती है और उसका खेत भी चला जाता है और उसका सालों सालों का कमाई भी चला जाता है, वो बाप ही बता सकता है दर्द। चलिए यहाँ तक तो सही है, वो सह लेता है। लेकिन जब बाप से बेटी क्वेश्चन करती है कि अरे पापा गैया भैंसिया काहे ना हरानी त काहे रउआ हार गईनी है, तो पापा कहते हैं बेटी को अपने शब्दों में कि बेटी गैया भैंसिया घर के लक्ष्मी त हई एही से ना हरनी है। आप सबसे बता दें कि जब एक बेटी किसी के घर में जन्म लेती है ना, उस वक्त से एक पिता बहुत अच्छे से व्यवहार और बहुत अच्छे से पालन पोषण करके उस बेटी को बड़ा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है और उस मंजिल तक पहुंचाता है। लेकिन जब कन्यादान देता है ना, तो कितना भी कठोर दिल का वह पिता होता है, उसके आंख भर आती है। ये सांस्कृतिक विडंबना है, ये समाज में चलती आ रही है और चलती रहेगी, क्योंकि ये जो हम लोग के पूर्वज थे और ये पहले से बना दिया गया है, तो ये चलेगा। हर एक घर की बेटियां, आज जो समय चल रहा है इसको कहा जाता है लगन, तो हर एक घर की बेटियां किसी दूसरे के घर जाएंगी, हाँ, और यहाँ के माता पिता को छोड़कर दूसरे किसी के माता पिता को अपनाएंगी। और सबसे तो एक गाना होता है जो जब बेटी विदा होती है और उस वक्त अगर गाना वो बज जाए तो न भी रोने वाला हो वो भी रो देता है। उस गाना को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब बेटी घर से जाती है तो कैसे लगता है, और कहा जाए तो 10 से 12 दिन वो घर सुनसान लगता है। अरे यार, एक दिन कोई लड़की चला जाए, कोई एक दिन घर का सदस्य चला जाता है, बाहर जाकर हम लोग पूछते हैं बाबू अइला हन, कहाँ गइला हन भैया, चाचा कहाँ बाड़, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, पापा कहाँ गए। आज जो पिता 20 साल 22 साल में पोस पाल कर प्यार दुलार देकर कंधों पर बैठाकर अपने से ऊंचा दुनिया दिखाने का प्रयास करता है और उस बेटी को एक दिन न एक दिन छोड़कर और अपने पिता को जब सेवा सत्कार करना होता है, तो ये तो सांस्कृतिक है, तो वो बेटी किसी और की सेवा सत्कार करने के लिए चली जाती है। ये है संस्कार, ये है हम लोग का संस्कृति। और किसी दूसरी की बेटी आती है हम लोग के घर, तो सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती यही करूँगा कि कोई भी लड़की हो गरीब असहाय, तो आप सब मेहनत के साथ उस लड़की को पढ़ाइए। और उसके पिता के कर्ज को कम कौन कर सकता है, तो हम लोग शिक्षक कर सकते हैं और उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। इस समय शिक्षा का माहौल है, अगर पढ़ेगी लिखेगी, अच्छा कहीं जगह पे शिफ्ट हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं हम लोग का भी उसमें योगदान रहेगा। वो योगदान दिखता नहीं है,
प्रशंसा नहीं होता है, लेकिन आपको उसका परिणाम ज़रूर मिलेगा। देखते मैं खुद ही कहेंगे नहीं, ये कहने वाली बातें नहीं कि मैं क्या, लेकिन आप देखिएगा हमेशा मेरे चेहरे पे मुस्कान रहता है, स्माइल रहता है। बहुत लोग मुझे परेशान भी करने के लिए प्रयास करते हैं और करते भी हैं, लेकिन इन्हीं लोगों का प्यार दुलार रहता है और बच्चों का आशीर्वाद रहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं हमेशा उन बच्चों को सहायता के लिए हमेशा तत्पर हैं। और जो भी लड़के पढ़ने के लिए लड़कियां पढ़ने के लिए इच्छुक हैं और उनके पास पैसा नहीं है, तो उनके लिए मैं निःशुल्क शिक्षा देने का भी कार्यक्रम करता हूँ। यहाँ तक कि उनके पास ये भी नहीं है कि मेरे पास फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी पैसा भी नहीं हो, उसके लिए भी मैं हूँ और वहाँ तक मैं सहायता करता हूँ। क्योंकि उतना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी जिस बच्चिया को, जिस लड़कियाँ को अगर वहाँ तक की ज़रूरत पड़ती है, मैं सदैव उन बच्चियों के लिए खड़ा रहता हूँ। अगर कोई भी मेरे शब्द में त्रुटियाँ होगी तो आप सब ज़रूर क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं सीखने के एक पथ पे हूँ। मेरे अंदर एटीट्यूड नहीं है, मेरे अंदर घमंड नहीं है, मेरे अंदर ये नहीं है कि हाँ मैं उससे आगे हूँ, इससे आगे हूँ। हमेशा मैं सीखा हूँ और सीखते रहूँगा। जहाँ पे भी था, गोरखपुर में भी था तो बड़े बड़े शिक्षकों से सीखने का कार्यक्रम किया, यहाँ पे भी हूँ, सीखने का ही कार्यक्रम करता हूँ। और आप लोगों को भले लगता है कि मैं बड़ा हूँ, तो ठीक है, आप समाज में बड़ा रहकर रहिए, मुझे वो पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो भी अगर समाज के साथ गलत करेगा, मैं उसके साथ कभी भी नहीं रहूँगा और उसके साथ मैं गलत करूँगा, ये 100% दावा के साथ कह रहा हूँ। धन्यवाद।